साथियों नमस्कार। आज के इस भाग में हम चर्चा करेंगे कि हमें गार्डनिंग करने के लिए किस किस चीज़ की खास तौर से आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले, चूंकि हम गार्डनिंग टेरेस पर, बालकनी में या छत पर कर रहे हैं, इसलिए हमें पॉट्स की ज़रूरत होगी। तो पॉट्स कई तरह के होते हैं मित्रों। प्लास्टिक के होते हैं, सीमेंट के होते हैं, मिट्टी के होते हैं, ग्रो बैग्स होते हैं। तो हम अगर मिट्टी के या सीमेंट के पॉट्स इस्तेमाल करते हैं तो वो धूप में गर्म हो जाते हैं और गर्म होकर उनके अंदर की मिट्टी गर्म हो जाएगी और उन पौधों को नुकसान पहुंचता है। इसी तरह जो प्लास्टिक के पॉट्स होते हैं वो उनके टूट फूट का खतरा ज़्यादा बना रहता है और वो भी गर्म हो जाते हैं। तो बेहतर होगा कि हम ग्रो बैग्स इस्तेमाल किया करें। ग्रो बैग्स वजन में भी हल्के होते हैं और उनकी लाइफ भी काफ़ी होती है। अब आप देखिए कि चूंकि हम गार्डनिंग ऊपर करने वाले हैं, टेरेस, बालकनी या छत पर, तो हमें जो वहाँ पर पॉटिंग मिक्स चाहिए उसमें अगर हम मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे तो दो प्रॉब्लम होंगी। पहली बात तो ये होती है कि मिट्टी का बहुत वजन होता है और दूसरी बात यह है कि मिट्टी के कारण भी पौधों में बहुत सारे बीमारियां, कीड़े मकोड़े आते हैं। तो अच्छा ये होगा, बेहतर ये होगा कि हम कोकोपीट और उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद मिलाकर हम उपयोग में लाएं। तो ये तीनों का मिश्रण जो है ये बहुत हल्का होता है और इसके अंदर नमी बनी रहती है, तो उससे पौधों को बार बार जल्दी जल्दी पानी देने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो इसलिए सबसे अच्छा विकल्प यही है कि कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद का मिश्रण बनाया जाए। साथियों, कोकोपीट जो है वो चूंकि कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है और ब्रिक की शेप में आता है, तो जब आप उसको मंगाएंगे तो उसको पहले कुछ देर के लिए पानी में भिगो कर रखना पड़ता है। उसके बाद पानी में से निकाल कर, निचोड़ कर आप थोड़ी देर सुखा लें उसको, और जो नीचे का वेस्ट बचता है उसको फेंक दें। क्योंकि कोकोपीट जब बनाया जाता है समुद्री तट पर तो उसमें समुद्र की रेत और समुद्र के पानी के कारण नमक की मात्रा भी थोड़ी सी रहती है जो पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए नीचे का जो पानी में बचा हुआ होता है उसको फेंक दिया जाता है। तो कोकोपीट आपकी तैयार हो गई सूख के। उसके बाद उसमें गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट मिलाकर आप मिश्रण तैयार कर सकते हैं। कोकोपीट यूं तो आपको हर जगह, हर दुकान, मतलब खेती के सामान की दुकान पर या नर्सरी में उपलब्ध हो सकता है, पर कुछ ऐप ऐसे हैं कि जिन्हें डाउनलोड करके आप सस्ती दरों पर कोकोपीट मंगा सकते हैं। और उन ऐप के बारे में जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। इसी तरह जो वर्मी कंपोस्ट है वो भी आपको हर जगह मिल सकता है, ऑनलाइन, नर्सरी में, सब। पर अगर आपके शहर में कोई सरकारी नर्सरी है तो आप वहाँ से पता करिए। वहाँ पर जो आपको वर्मी कंपोस्ट मिलेगा वो अच्छी किस्म का मिलेगा और बाजार में मिलने वाले रेट्स के 1/3 रेट पर मिलेगा। इसी तरह गोबर की खाद के लिए अगर आप अपने नज़दीकी किसी दूध डेयरी में संपर्क करेंगे तो वहाँ से जो गोबर की खाद मिलेगी आपको, वो उसमें चूंकि भूसा भी मिला रहेगा, गौमूत्र भी मिला रहेगा, तो वो आपको वहाँ से, डेयरी से, बहुत कम दामों पर या हो सकता है कि फ्री में भी उपलब्ध हो जाए। तो ये प्रयास करिएगा। और हाँ मित्रों, अगर आपको ये सब मेरे द्वारा बताई जा रही जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने परिचितों से, अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब कराएं, तो मेरा उत्साह बढ़ेगा। और हैप्पी गार्डनिंग। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। साथियों नमस्कार। देखिए, आज हमारे साथ हैं, हमारे इंदौर से एक पारिवारिक मित्र हैं, श्रीमती सुनीला विश्नोई। इनका खुद का गार्डन बहुत शानदार है। इंदौर में इनका घर है, वहाँ पेंट हाउस में इनका गार्डन है और वो देखते ही बनता है। इनको बहुत शौक है फूलों का, पौधों का। और आज ये आई हैं, ये हमारे भी पौधों को देख रही हैं और हम चाहेंगे कि ये हमारे पौधों के बारे में कुछ कमेंट्स करें, बताएं। और ये खुद कई गार्डनिंग ग्रुप्स की मेंबर हैं, उसमें भी पोस्ट डालती रहती हैं, अपने फूलों के बारे में जानकारी देती रहती हैं और वीडियो बनाती रहती हैं। तो भाभी जी, आपको ये छोटा सा हमारा प्रयास कैसा लगा? भाई साहब नमस्कार। और
भाई साहब, आपका जो गार्डन है जी उसमें फलों के भी पौधे ना आपने इतने बढ़िया तरीके से लगाए हैं, और ग्रीन बैग में, और अमरूद है, पपीता है, चीकू है, हर प्रकार की वैरायटी आपके यहाँ मिली देखने को मिली है। ये सबसे अधिक खुशी की बात है। और आपने जो मेंटेन किया है इतने से जगह में भी गार्डन बनाया है, बहुत सुंदर सुव्यवस्थित तरीके से है। तो मेरी भी यही शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरीके से अपने गार्डन को बड़ा करते रहें, फला फूला करते रहें और सुंदर बनाते रहें, तो हम लोगों को भी मार्गदर्शन मिलता रहे। जी, धन्यवाद। है ना।